Hello friends, welcome to Ligro Institute. Friends, today I will teach about emphatic sentence. तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं आपको बताऊंगा emphatic सेंटेंस के बारे में, यानी emphatic सेंटेंस कैसे बनाएं। और ये फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम से भी रिलेटेड है। ऐसे तो स्पीकिंग इंग्लिश में स्पीकिंग कन्वर्सेशन में तो इसका प्रयोग है ही, लेकिन साथ ही साथ इसका प्रयोग आने वाले अपने एग्ज़ाम में है। इट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू अबाउट 12th एग्जामिनेशन एंड 10th एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाएं। इम्फेटिक सेंटेंस मीन्स होता क्या है, जोरदार वाक्य, यानी वाक्य पर हम जोर कैसे डालें, यानी कैसे हम किसी भी वाक्य को जोरदार बनाएं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यदि आपको किसी भी वाक्य को जोरदार बनाना है, यानी उस वाक्य पर आप जोर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखवाए हैं, आपका पहला रूल है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए डू और डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस के लिए डिड का। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में केवल आपको डिड लगाना है। मेन वर्ब के पहले देखिए इम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए कोई भी वाक्य है, उसके मेन वर्ब के पहले हम डू डज डिड का प्रयोग करके उसे इम्फेटिक बना देंगे। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि मैं खाता हूँ, मैं खाता। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस है, मैं खाता हूँ। अब इसको हम तो ऐसे अभी इम्फेटिक में नहीं बनाएंगे, इसको हम नॉन इम्फेटिक में बनाएंगे, यानी सिंपल में बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम सिंपल में बनाएंगे तो किस में का वाक्य है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में का वाक्य है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई ईट। इतना तो आप सभी को मालूम है कि मैं खाता हूँ तो आई ईट। अब यदि इसी पर आपको बनाना है, इसको इम्फेटिक बनाना है, यानी इस पर जोर डालना है, वाक्य पर जोर डालना है कि हाँ मैं खाता ही तो हूँ, मैं खाता ही तो हूँ। मान लीजिए आपके भैया चाहे आपके माता पिता पूछें कि आपने खाना खाया या आप खाना खाते हो, तो आप बोलते हैं कि हाँ मैं खाता ही तो हूँ, मैं अभी तो खाता ही तो हूँ। तो ऐसे बोलते हैं ना, यानी वाक्य पर आप जोर डालते हैं ना। तो जब आप वाक्य पर जोर डालकर बोलना चाहते हैं तो उसे इम्फेटिक बोलते हैं। इम्फेटिक मतलब होता है जोरदार वाक्य। ठीक है, तो मान लीजिए ये तो सिंपल है, नॉन इम्फेटिक है। यदि आप इसे इम्फेटिक में बनाना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो इसमें डू डज डिड लगेगा। अब मान लीजिए अब बात आ गया डू लगाए या डज लगाए। ठीक है, तो आप डू किसके साथ लगाएंगे, तो आपको तो मालूम है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स आई वी। ठीक है, आई वी यू के साथ, दे के साथ आप क्या लगा सकते हैं, डू लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा ना। तो देखिए अब यहाँ पे इम्फेटिक में मान लीजिए बनाना है इम्फेटिक, इस वाक्य को हमको इम्फेटिक बनाना है तो ऐसे लिखेंगे, इसमें डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका तो सब्जेक्ट आई है, मैं खाता हूँ, तो आई लिख देना है। और इम्फेटिक कैसे बनाना है, मेन वाक्य के पहले, मेन वर्ब के पहले, मेन वाक्य नहीं मेन वर्ब। आपका मेन वर्ब क्या है, खाता। खाता ये तो आपका मेन वर्ब है ना, ये ईट है जो है, ईट मेन वर्ब है। ठीक है, तो मेन वर्ब के पहले डू डज या डिड का प्रयोग कर उसे हम इम्फेटिक बनाते हैं। ठीक है, तो आपका मेन वर्ब ये है खाता यानी ईट, तो आपका तो सब्जेक्ट हो गया। और मेन वर्ब क्या है, ईट। इसी के पहले हमको डू या डज या डिड लगाना है टेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार। यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो आप उसमें केवल डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वह खाता है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे ही डू ईट, गलत हो जाएगा, ही डज ईट। ठीक है, तो मान लीजिए मैं खाता हूँ, अब इसे इम्फेटिक में बनाना है, यानी जोरदार वाक्य बनाना है, तो क्या हो जाएगा, आई डू ईट। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे वो स्कूल जाता है। ठीक है, ये सिंपल बनाएंगे,
इसका अभी सिंपल बनाएंगे, ये नॉन इम्फेटिक है, ठीक है। यहाँ पे हम इम्फेटिक बनाएंगे यानी जोरदार वाक्य, ठीक है। तो वो स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे। क्यों सोचेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये इसमें का जो वर्ब है ये भी है सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब नहीं है। कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन जब उसमें हम एस या ई एस लगा देते हैं तो सिंगुलर वर्ब बन जाता है, ठीक है। तो क्या है, गोज, गोज सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे सोचेंगे आप, जब इसको इम्फेटिक बनाएंगे तो आप सोचेंगे कि ही डॉज गोज टू स्कूल। आप यहाँ पे डॉज भी लगा रहे हैं और यहाँ पे गोज भी लगाएंगे, गलत हो जाएगा, टोटल गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, ही तो लिख दिए, आपका सब्जेक्ट ही है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दिए। इसके बाद आपको क्या लगाना है, ही के साथ डॉज लगाना है, आपको डॉज लगाना है, ही के साथ डॉज लगाना है। जब ही के साथ आप डॉज लगा देंगे तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब, उसमें एस या एस नहीं जोड़ना है, ठीक है। वर्ब में केवल एस या एस नहीं जोड़ना है। देखिए जो भी वर्ब है उसमें एस या एस नहीं जोड़े हैं तो वो प्लूरल वर्ब है, जैसे गो, रन, रीड, स्पीक, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। लेकिन जब उसमें हम एस लगाते हैं, जैसे रीड्स, स्पीक्स, रन्स, तो ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बनाएंगे, देखिए तब क्या, जब यहाँ पे हम बना रहे हैं इम्फेटिक सेंटेंस, ठीक है। तो वाक्य क्या है, वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल, तो ही हो गया आपका, ही सब्जेक्ट है, ही हो गया। अब ही के साथ क्या लगाएंगे, डॉज लगाएंगे, ही डॉज, अब डॉज हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि गोज है तो गोज लिख देंगे, नहीं गोज नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपको चेंज करना है, आपको क्या चेंज करना है, आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, इसको ई एस को हटा देना है, इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। इसको आप सेंटेंस से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ही डॉज गो टू स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल। देखिए फ्रेंड्स, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आसान है। यदि कोई भी पूछेगा कि हम इम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाएं, तो सबसे पहले आपको दो बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। पहला बात क्या है कि इम्फेटिक सेंटेंस यदि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो उसमें सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का मेन वर्ब के पहले डू या डज लगाकर उसे इम्फेटिक बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ, तो ये तो सिंपल है, आई स्पीक। लेकिन यदि आप इसे ही इम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे, आई डू स्पीक, मैं बोलता ही तो हूँ। आपका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा कि मैं बोलता ही तो हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे बोलेंगे, आई डू स्पीक, ठीक है फ्रेंड्स, आप क्लियर हैं। देखिए, यदि अब आप, ये तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए हम आपको पास्ट पे ले चलते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई पूछेगा कि इम्फेटिक सेंटेंस का, जैसे मान लीजिए इसको हिंदी में आपका सेंस क्या निकलेगा हिंदी में, तो आपको हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। हिंदी में आपका सेंस यही होगा, देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता ही तो हूँ, या मैं जरूर बोलता हूँ, या मैं अवश्य बोलता ही हूँ, मैं अवश्य बोलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस इम्फेटिक जो सेंटेंस है, यदि आप इसका हिंदी में सेंस लेते हैं, हिंदी में आप समझते हैं, तो ये आपको तीन तरह से सेंस दिखाएगा, ठीक है। पहला आपका क्या है, मैं बोलता ही तो हूँ। फिर दूसरा है, मैं ज़रूर बोलता हूँ। आप हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं,
मैं ज़रूर खाता हूँ, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। आई डू रीड, आई डू ईट, आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं ज़रूर इंग्लिश बोलता हूँ। आई डू रन, मैं ज़रूर दौड़ता हूँ। ये क्या हो गया? आपका इम्फेटिक सेंटेंस हो गया। आप हिंदी में बोले मैं बोलता ही तो हूँ, या मैं ज़रूर बोलता हूँ, या मैं अवश्य बोलता हूँ, ये तीनों आपका क्या है? इम्फेटिक सेंटेंस। ये तीनों क्या है आपका? इम्फेटिक सेंटेंस। देखिए हिंदी में क्या होता है, हिंदी में कहने का बहुत सारा तरीका है, और इंग्लिश में क्या होता है, उसको बनाएंगे एक ही तरीका से, ठीक है। और हिंदी में हम 2 3 4 जितना भी आपका सेंस है उसके माध्यम से हम बोल सकते हैं, लेकिन उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सो दैट टाइम वी विल मेक दैट सेंटेंस ओनली इन वन सेंस, ओके। सो उस समय हम एक ही सेंस में उस वाक्य को अनुवाद करेंगे। लेकिन अभी हम वाक्य जो आपको हिंदी में दिए हैं ये 3 सेंस में है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। अब मान लीजिए इसी को मैं बनाता हूँ इम्फेटिक में, तो मैं बोलता ही तो हूँ, आई डू स्पीक, ये आपका इम्फेटिक हो गया। मैं बोलता ही तो हूँ। तो आपको क्या करना है, इम्फेटिक बनाना है, तो मेन वर्ब ये हो गया। मेन वर्ब के पहले आपको वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगा देना है। इम्फेटिक क्लियर, इम्फेटिक बन गया, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई। चलिए अब मैं आपको पास्ट टेंस पर बताता हूँ, यानी सिंपल पास्ट टेंस पर। यदि मान लीजिए कोई वाक्य सिंपल पास्ट टेंस पर हो, जैसे कोई बोल दिया वो गया ही तो था, वह गया ही तो था, तो अब आप उसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए आपका पास्ट में आपका एक वाक्य देता हूँ, वह बोला ही तो था, वह बोला ही तो था। कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपके भैया चाहे आपके पापा चाहे आपका दोस्त कोई बोलता है, किसी आदमी को बोल देना, ठीक है। और आप जाते हैं तो आपके भैया या कोई पूछते हैं कि आप उस आदमी को बोले थे, तो दूसरे कोई सुना होता है या देखा होता है, तो बोलता है हाँ वो बोला ही तो था, वो नहीं आया, अभी तक नहीं आया, वो बोला ही तो था। तो जब आप उसको पास्ट में बोलते हैं, यानी सिंपल पास्ट में, ठीक है, कोई भी वाक्य को सिंपल पास्ट में बोलते हैं, और उस वाक्य को यदि आप इम्फेटिक में यानी जोर लगा कर बोलते हैं, उसमें इम्फेटिक बनाना चाहते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, सेम यही प्रोसेस आपको अपनाना है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किए, सेम उसी प्रोसेस को अपनाना है। केवल आपको यहाँ पे डिड लगा देना है। दिस इज़ वेरी सिंपल। देखिए क्या है, वह बोलता ही तो था, वह बोला ही तो था, ठीक है। तो इसको आप इम्फेटिक है, दिस इज इम्फेटिक सेंटेंस, ओके। तो आपको बनाना है ही। अब मान लीजिए आप ही लिख दिए, ठीक है, आपका सब्जेक्ट ही हो गया। अब ही के अनुसार आप क्या लगाएंगे, तो इसमें कुछ नहीं लगाना है। पास्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब नहीं लगाते हैं। जब आप कोई भी पास्ट टेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसमें केवल सिंपल पास्ट में, ये हम पास्ट कंटिन्यूअस का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, केवल सिंपल पास्ट का बात कर रहा हूँ। जब कोई भी वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में बना रहे हैं तो उस समय सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लगाते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या हो गया, वह बोला ही तो था, तो ही लिख दिए, ठीक है। तो ही के बाद अब क्या करना है आपको, वहाँ पे हम डू डज लगा रहे थे, तो आपको ही के बाद क्या करना है, डिड लगाना है। ही डिड, वह बोला ही तो था, तो ही डिड स्पीक। देखिए फ्रेंड्स, आप क्लियर हैं, ही डिड स्पीक यानी वह बोला ही तो था, बस। दिस इज इम्फेटिक सेंटेंस, आप इम्फेटिक बना दिए। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे राम स्कूल गया ही तो था, राम स्कूल गया ही तो था, राम स्कूल गया ही तो था। राम, अब देखिए, अब राम लिख दिए, राम आपका सब्जेक्ट है। अब राम लिखने के बाद सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब लगाना है, ठीक है। तो राम डिड, मेन वर्ब नहीं है, गलती से बोल दिया, मिस्टेक।
मेन वर्ब नहीं है। राम के बाद आपको क्या पहले डिड लगाना है, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट राम हो गया। अब राम के बाद आपको डिड लगा दिए। अब डिड के बाद देखिए क्या लगाना है, तब तो आपको वर्ब लगाना है, ठीक है। तो राम डिड गो टू स्कूल। देखिए राम लिख दिए, यानी आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद आप डिड लगा दीजिए। यदि वाक्य आपको सिंपल पास्ट टेंस में है तो आप सब्जेक्ट के बाद डिड लगा दीजिए। अब आपको अब मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब आपका क्या है, गो मीन्स जाना, ठीक है। तो ये दिस इज मेन वर्ब, ठीक है। तो राम डिड गो टू स्कूल, यानी राम स्कूल गया ही तो था। कोई बोलेगा, मान लीजिए कोई पूछता है, शायद राम की मम्मी पूछती है उसके पापा से, राम स्कूल गया था? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ राम स्कूल गया ही तो था, आपने नहीं देखी? तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो चलिए हम अब दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि जब कभी भी आप सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य बनाते हैं और उसे इम्फेटिक बनाते हैं तो केवल आप उसमें डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि डू डज भी उसमें लगाएंगे। डू डज केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को इम्फेटिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को इम्फेटिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब आगे हमारा क्या है, मान लीजिए आप जैसे कोई वाक्य आ गया, हैव हैज आ गया, हेड आ गया, जैसे आई हैव ए काऊ, सी हैज ए काऊ, सी हेड ए काऊ। तो अब आप उसे कैसे बनाएंगे, तो अब आप उस वाक्य को कैसे बनाएंगे, यानी हैव के साथ, हेज के साथ, हेड के साथ। उसको यदि आप इम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो आप उस वाक्य को आप इम्फेटिक कैसे बनाएंगे। तो दिस इज़ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर यू, सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट थिंग, ओके। चलिए अब उसके तरफ हम बढ़ते हैं। इसे फ्रेंड्स हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यदि वाक्य में हैव है या हेज है या हेड है, मान लीजिए वाक्य में हैव है, हेज है, हेड है। अब इसको आप इम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो इम्फेटिक कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक हम तीनों पे एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े होंगे हैव के बारे में, हेज के बारे में, हेड के बारे में। देखिए पहला मेरा है हैव के बारे में। जैसे मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मेरे पास एक पेन है। चलिए आई हैव ए पेन। देखिए फ्रेंड्स मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, आई हैव ए पेन, यानी मेरे पास एक कलम है, ठीक है। अब यदि आपको इसे क्या करना है, इम्फेटिक बनाना है, यानी जोरदार, यानी इस वाक्य में जोर डालना है। मेरे पास एक पेन तो ही है, मेरे पास एक पेन तो है, मेरे पास एक पेन तो है। तो आप यदि आप ऐसे बोलेंगे इम्फेटिक यानी जोर डालेंगे वाक्य में, तो आप कैसे बनाएंगे। तो पहले लिखना है आई, ठीक है। अब देखिए ये आपका वाक्य किस में है, तो ये सिंपल में है, ठीक है। सिंपल में नहीं, आप सीधा इसे बोलिए प्रेजेंट में है। ये वाक्य प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में कैसे है, तो आई हैव ए पेन, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। मैं अभी का बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट में बात नहीं कर रहा हूँ कि आई हैड ए पेन, मेरे पास एक कलम था। आई हैड ए पेन, दिस इज पास्ट टेंस, दिस इज पास्ट टेंस। बट इफ यू से आई हैव ए पेन देन दिस इज प्रेजेंट टेंस, ओके। आर यू क्लियर। क्योंकि अब मैं अभी का बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ मेरे भाई के पास एक कार है, तो अभी क्यों बात कर रहा हूँ, वर्तमान में बात कर रहा हूँ। मैं फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरे भाई के पास एक कार है, अभी है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये प्रेजेंट में है, ठीक है। PRESENT, ये वाक्य किस में, प्रेजेंट में। हम आपको क्या बताए थे पहले ही, जब कोई भी वाक्य प्रेजेंट में है, आप जब उसे इम्फेटिक बना रहे हैं तो उसमें क्या लगाएंगे, डू या डज।
सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो आई डू, अब देखिए अब है के तो हैव लिखा जाएगा, ठीक है। तो आई डू हैव ए पेन, ठीक है। यानी मेरे पास एक कलम तो है, कलम तो है, मेरे पास एक कलम तो है। मान जैसे आप मान लीजिए किसी लड़के से पूछते हैं कि आपके पास कलम है, हाँ मेरे पास एक कलम तो है, यानी उस पर जोर दे रहा है कि हाँ मेरे पास एक कलम तो है, या मेरे पास एक अवश्य कलम तो है, अवश्य बोल देगा, या ऐसे बोलेगा हाँ मेरे पास जरूर एक कलम है, जरूर। तो आपको क्या बोला है, आई डू हैव ए पेन, ठीक है। फ्रेंड्स आप पूरा क्लियर कीजिए, आप अपने कंसेप्ट को पूरा क्लियर कीजिए। देखिए इस वीडियो में ऐसा बताऊंगा कि आपका इम्फेटिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हेज के बारे में, ठीक है। हेज के बारे में आप कैसे बताएंगे, देखिए मान लीजिए हेज पर वाक्य है, हेज किसके लिए लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, जैसे मान लीजिए ही है, सी है, कोई नाम हो गया, ठीक है, या ईट है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में मान लीजिए सीता को ले लीजिए, सीता क्या है, एक नाम है, एक नेम है, ठीक है, एक नाउन है। तो मान लीजिए सीता को ले लीजिए, सीता के पास एक किताब है, ठीक है। तो सीता हैज, देखिए कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आपको बताएं ही, सी, ईट या नेम, इसके साथ हैज लगाएंगे। तो सीता हैज ए बुक, यानी सीता के पास एक किताब है। अब आप यदि आप इसको इम्फेटिक में बनाना चाहते हैं, यानी इस वाक्य पर जोर देना चाहते हैं कि हाँ सीता के पास तो एक किताब तो है, सीता के पास अवश्य एक किताब है, या आप ऐसे बोलेंगे सीता के पास जरूर एक किताब है, या आप ऐसे बोलेंगे हाँ सीता के पास तो एक किताब है। तो आप इसे इम्फेटिक में कैसे बनाएंगे, तो बस पूरा ईजी है। क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है आप, तो इसमें क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो लिखिए सीता, सीता, सीता हो गया, सीता। अब सीता के बाद आप डज लगाइए, सीता डज। अब देखिए अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सीता डज, और जब आपका देखिए सीता क्या है, नाउन हो गया, और नाउन के बाद आप डज लगा दिए, ठीक है, ठीक है। अब डज लगा दिए यानी आप क्या लगा दिए, ये सिंगुलर वर्ब लगा दिए, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। ये तो पहले प्लूरल वर्ब था, अब सिंगुलर वर्ब हो गया। अब इसके बाद अब लगाएंगे तो हेज नहीं रहेगा, हैव लगेगा, ठीक है। तो सीता डज हैव ए बुक, यानी सीता के पास एक किताब तो है, या अवश्य है, या जरूर है, ठीक है। तो सीता डज हैव ए बुक। इसी पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे भाई के पास एक लैपटॉप तो है, तो कैसे बोलूँगा, इसको इम्फेटिक में बना रहा हूँ। तो माई ब्रदर डज हैव ए लैपटॉप। देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ तक तो क्लियर हैं, माई ब्रदर। अब देखिए अब मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरे भाई, तो माई ब्रदर हो गया। अब ब्रदर हो गया तो सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, तो डज लगाएंगे, क्योंकि मेरा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हम सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो माई ब्रदर डज हैव, देखिए डज के बाद यानी सिंगुलर वर्ब के बाद आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो माई ब्रदर डज हैव ए लैपटॉप, LAPTOP, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस पे तो समझ गए कि ही पर और हेज पर इम्फेटिक कैसे बनाएं। अब आपका सब्जेक्ट क्या है और आपका क्वेश्चन क्या है, अब आपका सेंटेंस किस पे बाकी है, तो हेड पर बाकी है। तो अभी मैं हेड के बारे में बताऊंगा कि हेड पर आप इम्फेटिक कैसे बनाएं, यानी जोरदार वाक्य कैसे बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स ये भी मैं बता देता हूँ अभी। देखिए फ्रेंड्स वीडियो लंबा होने से घबराइएगा मत, ठीक है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस वीडियो में आपको
इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि आप इम्फेटिक सेंटेंस को कैसे बनाएं, A to Z सीख जाएंगे। देखिए अब हेड पे के बारे में, तो हेड देखिए, हेड किसके लिए लगाते हैं? पास्ट के लिए लगाते हैं। पास्ट यानी मेरे पास पास्ट में कोई चीज़ था, अभी नहीं, प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, पास्ट के लिए लगाते हैं। जैसे मान लीजिए बोलना है कि मेरे पास एक कार था, अभी नहीं, पास्ट में था, लेकिन किसी कारणवश मैं बेच दिया या जो कुछ भी, लेकिन मेरे पास एक कार था। तो आपका यदि वाक्य है कि मेरे पास एक कार था, तो आई हैड ए कार। आपका वाक्य है आई हैड ए कार, यानी मेरे पास एक कार था। ये क्या है आपका? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का ये वाक्य है। ठीक है, पास्ट टेंस का ये वाक्य है, यानी पास्ट में इसे एक कार था लेकिन अभी नहीं है, या अभी आप निश्चित नहीं है कि नहीं, लेकिन ये क्या, ये बात किस में कर रहा है? तो पास्ट में बात कर रहा है कि मेरे पास एक कार था, आई हैड ए कार। और मान लीजिए अब इसी वाक्य को आप इम्फेटिक यानी जोर लगाकर बोलना चाहते हैं, यानी जोरदार बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरे पास एक कार तो था, मेरे पास एक कार तो था, यानी पास्ट में था। मेरे पास एक घर तो था, तो आप कैसे बोलेंगे? तो चलिए इसके बारे में बताऊंगा। और आपको मैं बताया था कि जब पास्ट में रहेगा तो क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। जब पास्ट में रहेगा तो क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। और डिड कहाँ लगाएंगे? तो मेन वर्ब के पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, आपका सब्जेक्ट क्या है? आई है। ठीक है, अब आई के बाद, यानी आई क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। यानी क्योंकि डिड क्यों लगाएंगे? कि वाक्य पास्ट में है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आई डिड। देखिए फ्रेंड्स, आप बनाए हैं वाक्य, आप सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य बनाए हैं। जब वो आप वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब उसमें आप डिड का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का जब वाक्य बनाते हैं, तो जब आप उसमें डिड लगाते हैं तो उसके बाद वर्ब क्या होता है? वर्ब आपका क्या होता है? V1 हो जाता है ना। वर्ब क्या होता है आपका? V1 हो जाता है। तो इसी में देखिए, ये जो हेड है, अब हेड किस में आ जाएगा? हेब में आ जाएगा। वर्ब 1 हो जाता है, यानी वर्ब 1, यानी ये हेड क्या है? वर्ब 3 है। हेवी का वर्ब 3 है। हेब क्या है? हेब प्रेजेंट के बारे में बात करता है, और हेड किसके बारे में बात करेगा? तो पास्ट के बारे में बात करेगा। तो जब डिड लगा दिए ना, तो डिड के बाद क्या लगाएंगे? हेब लगाएंगे, हेड मत लगाइए। ठीक है, तो आई डिड हेब ए कार। आपका इम्फेटिक बन गया। सब्जेक्ट लगा दिए, आई लगा दिए। अब आई के बाद क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे, क्योंकि आपका वाक्य किस में है? पास्ट में है। जब डिड लगा दिए तो डिड के बाद आप हेड नहीं लगाएंगे। हेड को किस में चेंज करेंगे? तो हेब में। तो आई डिड हैव ए कार, यानी मेरे पास एक कार तो था। और मान लीजिए आपको बोलना है कि सोनू के पास एक मोबाइल था। ठीक है, तो सोनू हैड ए मोबाइल। ठीक है, अब यदि आप इसी को इम्फेटिक बनाना चाहते हैं, यानी जोर लगाकर बोलना चाहते हैं, हाँ यार सोनू के पास एक मोबाइल तो था, सोनू के पास एक मोबाइल तो था। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड में बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, यानी बहुत सारे दोस्त हैं, तो आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो उस समय आपको क्या बोलते हैं? सोनू के बारे में, यदि आप माने अपने फ्रेंड्स के साथ सोनू के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कोई बोलता है ना, हाँ यार सोनू के पास तो मोबाइल तो था, तो आप कैसे बोलेंगे? यानी जोर लगाकर इम्फेटिक कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सोनू क्या है? तो सोनू आपका सब्जेक्ट है, तो पहले सोनू लिखिए, सोनू लिख दिया, सब्जेक्ट लिखा दिया। अब सोनू के बाद क्या करना है आपको? हम बताए थे कि वाक्य किस में है? तो पास्ट में है। तो पास्ट में तो क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। तो सोनू डिड, अब डिड लगा दिए। अब हेड किस में चेंज होगा फ्रेंड्स? किस में चेंज होगा? तो हैव में। तो सोनू डिड हैव, अब हैव लगा दिए, अब क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, यानी यहाँ पे ए क्या है? ए मोबाइल। तो सोनू डिड हैव ए मोबाइल। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि हम वाक्य को इम्फेटिक कैसे बनाएं। और आपका और एक रह गया, यानी इम्परेटिव सेंटेंस को इम्फेटिक कैसे बनाएं। ठीक है, उसको भी बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स।
बस 2 मिनट का वीडियो है। देखिए फ्रेंड्स, इम्परेटिव सेंटेंस में होता क्या है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस का बोध होता है, ठीक है। जैसे गो देयर, कम हेयर, स्पीक लाउडली, यानी कोई सलाह देता है, ठीक है, तो आप उसको इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बोल मान लीजिए आपको कोई बोल दिया, देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब मान लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस में कैसा आता है, इसमें जानते हैं क्या होता है, इसमें वर्ब पहले रहता है, ठीक है। इसमें जो वर्ब होता है पहले होता है। जैसे मान लीजिए आप बोल दिए गो देयर, यानी वहाँ जाओ, ये क्या है, आपका एडवाइस है। मेरा भाई मान लीजिए वहाँ पे है और मैं उसको बोल रहा हूँ गो देयर, चाहे कम हेयर, सीट हेयर, सीट डाउन नहीं फ्रेंड्स, स्टैंड अप, ठीक है, या सीट डाउन, यस सीट डाउन, आप ऐसे सीट डाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, जो वर्ब है, जैसे मान लीजिए गो देयर, गो देयर मतलब क्या आता है, वहाँ जाओ। गो देयर का हिंदी क्या होगा, वहाँ जाओ, ठीक है। अब मान लीजिए इसी को आप इम्फेटिक बनाना चाहते हैं, यानी उसमें जोर लगाकर बोलना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, इसमें आपको कुछ नहीं लगाना है, मेन वर्ब के पहले आपको केवल डू लगा देना है, ठीक है, डू। और एक बात आप याद रख लीजिएगा अपने दिमाग में, कि कभी भी इम्परेटिव सेंटेंस में केवल डू लगता है, वहाँ पे डज और डिड भूल कर भी यूज मत कीजिएगा, अन्यथा आपका सेंटेंस बिल्कुल 100% रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आप बात दिमाग में रख लीजिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस बनाते समय कभी भी आपको उसमें क्या लगाना है, डू लगाना है। कभी भी आप मत समझिएगा कि इसमें डज लगाएंगे या डिड लगाएंगे, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या लगता है, डू लगता है, इम्फेटिक बनाने के लिए, यानी जोरदार बनाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपको बोल दिए कि सिट डाउन, यानी बैठ जाइए, सिट डाउन, ऐसा ही थी, सिट डाउन। मान लीजिए आप बोल दिए सिट डाउन, अब इसको इम्फेटिक बनाना है, बैठ जाइए तो, बैठ जाइए तो, वहाँ जाइए ना, बोलते हैं ना कि मेरे मेरे को एक गिलास पानी लाइए ना, जोर जोर दे रहे हैं ना, वहाँ बैठिए तो, बोलिए तो, ऐसे बोलते हैं ना, जाइए तो, वहाँ जाइए तो, क्या है, इम्फेटिक है, यानी हम वाक्य पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा तेज बोलिए तो, क्या है, इम्फेटिक है। तो आप यदि आप इसे इम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे, मेन वर्ब के पहले आपको क्या लगाना है, केवल डू लगाना है, इसमें डज और डिड नहीं लगाना। जैसे मान लीजिए गो देयर, तो डू गो देयर, आपका इम्फेटिक बन गया, ठीक है। और मान लीजिए है सिट डाउन, यानी बैठी है, अब इसको इम्फेटिक बनाना चाहते हैं, बैठिए तो। मान लीजिए कोई लड़का खड़ा है, आप उससे बोलना चाहते हैं, चाहे कोई गेस्ट ही है, आप उससे बोलते हैं बैठिए तो, सर बैठिए तो, चाहे अपने सर को ही बोलते हैं, सर बैठिए तो, आप उनको पूरा माने जोर लगा दे रहे हैं, बैठिए तो, थोड़ा बैठिए तो आप वहाँ पे कैसे बोलेंगे, डू सिट डाउन। चाहे मान लीजिए कोई कोई किसी को आप बुला रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलते हैं ना आइए तो, कम से कम आइए तो, बोलते हैं ना, हम लोग ये वाक्य बराबर बोलते हैं, अपने डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। तो आप बोलना चाहते हैं आइए तो आप कैसे बोलेंगे, तो पहले आप तो लिखना, पहले आपको क्या बनाना है, कम हेयर। कम हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ आइए, कम हेयर मतलब यहाँ आइए, ठीक है। अब आप कम हेयर माने यहाँ आओ, चाहे यहाँ आइए, ठीक है। हिंदी का कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है, भोजपुरी में क्या होगा आप समझ जाएंगे। हिंदी में तो होगा कि यहाँ आइए, और भोजपुरी में यहाँ आओ तो अब यदि मान लीजिए आप इस सेंटेंस को किस में बनाना चाहते हैं, इम्फेटिक, यानी जोर जोर लगा कर बोलना चाहते हैं, यहाँ आइए तो आप कैसे बोलेंगे, केवल इसके पहले डू लगा देना है, यानी डू कम हेयर, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स आपका वाक्य है सिट डाउन, किसी को बोलते हैं बैठिए तो आप ऐसे बोल दीजिए डू सिट डाउन। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो
बस अब यहीं पे समाप्त होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी फ्रेंड्स से, आप सभी डियर फ्रेंड्स से, कि प्लीज़ मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगी और स्पोकन से रिलेटेड कन्वर्सेशन, हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड हाउ टू राइट इंग्लिश, हाउ टू कम्युनिकेट विथ एनीबॉडी। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो मैं डालता हूँ और आपको हमेशा ही मिलेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट, और मेरे वीडियो को हर जगह व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर हर जगह पूरा फैला दीजिए फ्रेंड्स। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी डियर फ्रेंड्स से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने तो आज ये आपका जो वीडियो बनाया हूँ बहुत दिल से बनाया हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज का वीडियो में है ना बहुत ज़ोरदार है। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस या इम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाए, उससे भी कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो बता दिया ना बहुत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतने। जय हिंद, जय भारत।